मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा बासा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य होने जा रहा है 10 दिवसीय संवेक वैराग्यशाला का भव्य आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक शिविर में आप भी सहभागिता कर पाएं। आत्म चिंतन ध्यान के साथ साथ गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर। स्थान सीमित है अतः साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1100 रूपए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पारस जैन 9752206002, स्वदेश जैन 9753211008, राहुल जैन 8878197888। नोट: शिविर में उपस्थित सभी शिवरार्थियों को हथकरघा के वस्त्र, आवास एवं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी। आज वो था नीचे और कहाँ पहुंच गया, ऊपर। और इतनी सी बात उसने मेरी बांधी, चलती चलती दुकान बंद कर दी, सब बंद कर दिया। आज उसकी स्थिति आप उससे खुद से पूछ लेना। उसी ने आज शांति धारा की बोली ली है। आप जितना चाहो बांसा और उतना ले सकते हो, इतना आ गया है। लेकिन उसने गुरु की बात मानी और गुरु ने कहा, वो बंद कर दिया। अपने आप उसका कल्याण हो गया और वो अपने आप धर्म ध्यान से लग गया। क्योंकि आहार दान देने तक की पात्रता के लिए प्रश्न चिन्ह होता है जो इस प्रकार के व्यापार करते हैं। और फिर उसके बाद आप विचार करना, जब मैं अजनास गया तो पूरी दुनिया को ये विश्वास था महाराज जी वहाँ जाएंगे, महाराज जी घर जाएंगे, महाराज जी यहाँ जाएंगे। और मेरे साथ मजबूरी है, इतने सारे लोगों के बीच में से निकल कर जाना है। तो मैं भी, जिसने मेरे प्रति इतनी आस्था और भक्ति दिखाई, मेरी पूरी दुनिया को छोड़कर उसकी झोपड़ी में पहुँच गया मैं। क्योंकि उसकी आस्था थी, इसलिए वहाँ पर पहुँच गया। कि घर, अब सबको विश्वास था कि महाराज अपने घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे, मित्र क्या जाएंगे और कहाँ जाएंगे, उन क्या जाएंगे, विशेष वो हैं अध्यक्ष उनके जाएंगे। लेकिन सबको छोड़कर, क्यों? आस्था थी, भक्ति थी, श्रद्धा थी उसके अंदर, इसलिए वहाँ तक पहुँचा। ऐसी आस्था बासा वालों आप भी बनाओ, ताकि अपने आप आपके यहाँ भी एक ना एक दिन तो निश्चित रूप से कदम रुकेंगे। चिंता मत करो, 30 दिन हो गए, 32 दिन हो गए, 38 दिन हो गए, ये चिंता मत करो। जब मिलेगा अच्छा मिलेगा, और जो इंतजार का फल होता है वो निश्चित रूप से मीठा ही होता है। तो बात चल रही थी आइसक्रीम की। वो जो आइसक्रीम में जो डलता है वो क्यों नहीं पिघलता, उसका क्या कारण है? और आपके यहाँ की आइसक्रीम तो पिघलती है। तो उसका जो कारण है भी, और बीच में मैं आपके बीच में बात रखूंगा, तो उसमें ऐसा बताते हैं जो ई नंबर्स के 3 जो चीजें रहेंगी वो काहे से बनती हैं। तो बोलते हैं उसमें मांसाहारी अंग को मिलाया जाता है। कौन कौन से? बोले नाक, कान, गुदा, जो भाग होता है। कहां पर? बोले वो कत्ल खानों में। तो कत्ल खानों में 10 रुपए की आइसक्रीम में, तो बोले वो नहीं, तो बोले जो नीचे पड़ा रहता है गंदगी, जो सड़ जाती है गंदगी, उस गंदगी को इकट्ठा किया जाता है। वो गंदगी आपको बहुत कम दाम में मिल जाती है आइसक्रीम वालों को, और फिर वो उसका पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। उसके कारण वो जो आपकी आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम महीनों तक भी खराब नहीं होती है। जो आइसक्रीम आप खा रहे हो, विचार करना, कौन सा वो मांस का टुकड़ा। अगर आप जाते हो बाजार में कहीं से, और कोई अगर मान लो कोई पशु मरा हुआ दिखता है, तो आप नाक बंद कर लेते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। वही दुर्गंधित मांस जो सड़ा हुआ है, जो कत्ल खानों में पड़ा हुआ है, उन कत्ल खानों के मांस के टुकड़ों से वो आइसक्रीम बनती है जो सालों टिकती है। विचार करना, उस आइसक्रीम को आप खा रहे हो, वो क्या खा रहे हो? दुर्गंध ग्लानि युक्त मांस आप खा रहे हो। उस मांस को मुंह में ले रहे हो और आप कह रहे हो बहुत बढ़िया, उसमें वो मिठास मिला दी गई है। लेकिन सच नहीं है, ध्यान रखना। उसमें अंडे की चर्बी मिली होती है, क्योंकि वो जो अंडे की जो चर्बी होती है, उस अंडे के अंदर लुब्रिकेशन होता है। उस लुब्रिकेशन के माध्यम से वो महीनों और सालों तक टिकाई जाती वो आइसक्रीम जो आप खा रहे हो आइसक्रीम। इसलिए विचार करना, हम क्या खा रहे हैं। हम जैन हैं, हम अहिंसा धर्म की जैन बोलने वाले हैं, उसके बाद भी बड़े चाव के साथ अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो तो आप शुद्ध शाकाहारी नहीं हो। ध्यान रखना। उसमें क्या मिलता है और बताएं आपको? जिलेटिन मिलती है। जिलेटिन सुनना कान खोलकर, काय से जिलेटिन बनती? वो जिलेटिन है जानवरों की हड्डियों से और त्वचा और रेशों को उबालकर जिलेटिन बनाई जाती है। इसका प्रयोग काय काय में होता है? जो मार्केट का दही है
वो जिलेटिन से बनता है। जो मार्केट में आइसक्रीम मिलती है वो जिलेटिन से मिलती है। जो जैम मिलता है उसमें जिलेटिन है। जो जेली मिलती है उसमें जिलेटिन। जो केक मिलता है उसमें जिलेटिन। जो शैम्पू और कॉस्मेटिक आइटम है सब में जिलेटिन मिलता है। और वो जिलेटिन काहे से है? हड्डी और त्वचा को उबाल कर बनाया जाता है वो जिलेटिन। आप उठाकर देख लेना। मैं कोई भी बात मन से आपको नहीं बोल रहा हूं, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जो सच है वो आपके सामने रख रहा हूं। जो हकीकत है उसको आपके बीच में लाके रख रहा हूं कि ये सच है। जो जिलेटिन उसमें डलती है वो जिलेटिन आपको बता रहा हूं। वो जो जेली ये जेली क्या है? जेली का निर्माण जिलेटिन से होता है, इसलिए पहले जिलेटिन बता दिया। तो जेली का निर्माण जो है वो जिलेटिन से होता है। और जिलेटिन तो आपको बता दिया कि जानवरों की हड्डियों को, चर्मों को, रेशों को उबाला जाता है। खूब इतने तापमान में उन हड्डियों को उबाला जाता है कि वो हड्डी के अंदर से वो तत्व निकलते हैं और उस तत्व के जल की भाप के माध्यम से वो जिलेटिन बनाई जाती है और उस जिलेटिन से जेली बनती है। जो जेली आप समझते हैं ना, समझते जो लगी रहती है सब में वो जेली, उस जेली का प्रयोग आप खाने पीने में करते हो। कुछ कंपनियां ये जेली वेजिटेरियन बना रही है। आप बहुत ध्यान से समझें कि वो कौन सी जेली है, किससे बनी हुई है। लेकिन 90% जेली, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है, वो हड्डी फ्री में मिलती है, वो वहाँ से जो है उसकी प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाती है। और जो शुद्ध वेजिटेरियन है वो चौगनी कीमत में पड़ेगी, वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो सस्ता पड़ता है, आपको सस्ता चाहिए तो मार्केट में आपको वही वाली जेली मिलेगी जिसमें पूरा शुद्ध तरीके से मांसाहार है। आप जो चॉकलेट्स खाते हैं, अभी उसकी डिटेल और कल रखूंगा बच्चों के बीच में, कि जो चॉकलेट है सामान्य तरह जानवर के प्राप्त तत्वों से सम्मिश्रण से वो चॉकलेट बनती है। उसमें अंडे की जर्दी होती है, अंडे की जर्दी के साथ जिलेटिन भी होती है और जिलेटिन के साथ प्रोडक्ट्स में, टॉफिस में पिपरमेंट जो होती है, उस पिपरमेंट में भी इस प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं। वो ओरिजिनल वो उसका पिपरमेंट नहीं होता है। और फिर नेस्ले के जो बनते हैं उनमें क्या होता है? उनमें रहता है एक बहुत अच्छा रेनेट नाम का एक पदार्थ होता है। रेनेट मतलब क्या? रेनेट की पहले हकीकत खोल दूं, क्योंकि जितनी भी टॉफीज हैं, जितनी भी कैडबरीज हैं या जितनी भी आप खा रहे हैं उसमें रेनेट से एक मिलता है, उसका नाम हैगा वे प्रोडक्ट। ये वे प्रोडक्ट क्या है महाराज जी? तो वे प्रोडक्ट को समझना क्या है ये वे प्रोडक्ट, क्योंकि मांस तो जो मिलता है सो मिलता है, ये वे प्रोडक्ट मिलता है। ये वे प्रोडक्ट मतलब जो आप दूध रहता है ना, दूध, उस दूध को फाड़ते हैं तो छेना बनता है। तो आप लोग उसको मार्केट में चीज या पनीर कहते हैं। तो ये जो बाजार में चीज या जो पनीर खाते हैं आप, उसकी हकीकत जान लें कि वो कैसा है। वो जो चीज और पनीर बनता कैसे है? आप लोग तो घर में बनाते हैं नींबू से फाड़कर, लेकिन वो जो मार्केट का है वो कैसे बनता है उसकी हकीकत जाना। वो जो है रेनेट एक युवा पशु के पेट से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ होता है। उस पदार्थ को, वो भी कौन से? जो चबाने योग्य पशु होते हैं उन पशुओं में वो रेनेट पाया जाता है। वो उन रेनेट से पनीर बनता है। मतलब माँ के दूध को पचाने के लिए किसी भी स्तनधारी जो पेट मतलब स्तनधारी जो पशु होते हैं उनमें एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम को क्या करते हैं कि वो पनीर के उत्पादन के लिए उससे रेनेट बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो एंजाइम या प्रोटीन है वो शामिल होते हैं और दूध को वो जोड़ने का काम करते हैं। सामान्य से आपके छेने में दूध जुड़ेगा नहीं, लेकिन वो जो पनीर है वो जुड़ा हुआ होता है, वो स्पंजिंग वाला होता है। वो स्पंजिंग के लाने के लिए आप अगर इसका पनीर बनाएंगे तो इतने अच्छे से स्पंजिंग, सॉफ्टनेस और स्वाद नहीं आता है जितना रेनेट से आता है। और रेनेट मतलब नवजात बछड़ा। उस नवजात मतलब अभी जो दूध पीने वाला है वो जो दूध पीने वाला नवजात बछड़ा है, उस नवजात बछड़े के चौथे नंबर के स्टमक में वो एक पदार्थ पाया जाता है, वो उसको रेनेट बोलते हैं। उसमें से वो पदार्थ को निकाला जाता है, उस श्लेष्म से बाहर किया जाता है और फिर वो बाहर करने के बाद ध्यान रखना, वो बच्चा जो दूध पीता है मतलब नवजात हो गया, उसमें से वो निकाला जाता है और निकालने के बाद उसको जो है पेप्सिन पर उच्च स्तर पर उसको गर्म किया जाता है। और कैसे? उसके उस पेट के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। सुनना प्रक्रिया ध्यान से। वो रेनेट जो आप चीज खा रहे हो, वो पनीर जो आप खा रहे हो, और पनीर का जो पानी निकलता है उस पानी से टॉफी चॉकलेट्स बनती है। तो कैसे? तो बोले उसका जो टुकड़ा है उसको काटा जाता है। किसके टुकड़े को? उस बच्चे के चौथे नंबर के स्टमक
पेट कक्ष उसको बोलते हैं एडमोस्टेन, उसके भीतरी श्लेष्म को निकाला जाता है और उसको काटा जाता है। काटने के बाद फिर क्या किया जाता है, बोले काटने में नमक और मट्ठे में डाल दिया जाता है। नमक और मट्ठे में डालने के बाद उसमें शराब या अल्कोहल डाला जाता है और फिर उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद फिर उसको क्या होता है, उसके बाद वो सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर वो 1 ग्राम या 2 ग्राम आमतौर से रेनेट उपयोग में आता है और उससे पनीर बनता है। जितना बाजार का पनीर है वो रेनेट से बनता है। रेनेट किससे बनता है, रेनेट बनता है पशु, वो भी वो बाल पशु जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके आमाशय में, चौथे नंबर का जो आमाशय होता है उसमें जो एक पदार्थ पाया जाता है उस पदार्थ से उबाल कर, काट कर, पीट कर बनाया जाता है। ये हकीकत रेनेट की है। बहुत सारे लोग जानते नहीं है चीज और वो सब खाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता उसकी मालूम नहीं। वो वास्तविकता आपके बीच में मैंने रख दिएगी, ध्यान रखना। फिर आप उसके बाद आपसे एक बात बोलूं, आप बहुत चाव से क्या खाते हैं, चाव से वो जैम भी खाते हैं। वो जो जैम है अधिकतर जैम जिलेटिन युक्त है और उसमें क्या होता है, जिलेटिन, मैं बार बार बोल रहा हूं जिलेटिन मतलब क्या, हड्डी, सड़ी हुई हड्डी, रेसे, त्वचाओं को उबाल कर बनाया गया वो जिलेटिन होता है, वो है। और जिलेटिन जैम से बनता है। फिर उसके बाद एक श्वास की बात अभी और करूंगा, लेकिन बीच में आगे तो बोल देता हूं कि श्वास जो बनता है मतलब टमाटर केचप, वो जो बनता है वो छोटी छोटी मछलियों को चूर्ण से मिलाकर वो श्वास बनता है। उसको बार सेस्टर सांस कहते हैं, बार सेस्टर सांस आप लोगों की भाषा में उसको बोलते हैं। अभी इसको और बाद में खेलूंगा, अभी शेलक की बात कर रहा हूँ। और शेलक को बताना इसलिए जरूरी है, कल भी बता दूंगा और चाहूंगा तो बच्चे और आएंगे। ये शेलक जो है ये क्या है, इस शेलक से क्या होता है, तो एक रिसर्च हुई। ये जो शेलक है ये पहले इससे बनता क्या है समझ ले। जो आप जो खाते हैं ना कैडबरी कंपनी, कैडबरी जितनी बनती है कैडबरी शेलक से बनती है। और बोले जेम्स एक गोली सुना, एक टॉफी होती वो उससे बनती, और नोटिस एक करके होती है वो उससे बनती। ये नाम है जिनसे शेलक से बनता है, उसमें शेलक मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है शेलक इसलिए मिलाया जाता है कि उसका जो सॉफ्टनेस है उस सॉफ्टनेस को लाने के लिए शेलक का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसके अंदर जब आपके मुंह में वो जाए तो वो मुंह में जाने के बाद गले। तो वो गलने का क्या है हेतु, उसमें वो शेलक बनता कैसे, वो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए साधारण टॉफी में तो नहीं मिलता। लेकिन जितनी महंगी टॉफी है वो महंगी टॉफी शेलक से ही बनती है, बिना शेलक के वो टॉफी बन ही नहीं सकती। तो शेलक कैसे बनाया जाता है, तो शेलक की जब अंदर तक तह तक पहुंचे तो आप चाहोगे तो उसकी वीडियो क्लिपिंग दे देंगे शेलक की, और ये भी बता देंगे कौन कौन सी टॉफी में मिलता है। तो वो शेलक है, वो शेलक 1 लाख कीड़ों, उसका रिसर्च हुआ, 1 लाख कीड़ों को मारा जाता है और मारने के बाद उनके क्लेवर से, उनकी काया से 1 लाख कीड़ों से 333 ग्राम शेलक बनता है। एकदम रिसर्च वर्क दे रहा हूं आपको, मैं नाप तोल कर आपको बात बता रहा हूं। पहले 1 लाख कीड़ों को तोला गया, नापा गया, 1 लाख कीड़ों को उसके क्लेवर से कितना बना, बोले 333 ग्राम शेलक बनता है। वो 333 ग्राम जो शेलक बनता है उससे आपकी कैडबरी में नाम बताया आपको, जेम्स, और इसके बाद ध्यान रखना नोटिस, ये बनती है। और मैं तो खुला बोल रहा हूं और पूरा देश सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। अगर किसी कंपनी को कुछ ऑब्जेक्शन हो तो मेरे पे केस कर दे, वो मैं तो प्रूफ से बोल रहा हूं, मैं बता दूंगा पूरी चीजें, कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं। कोई भी कंपनी वाला खूब सुने, लेकिन जो वास्तविकता है वो आप लोगों को रखना हो। और माता पिता को समझना चाहिए कि हम बच्चों को समझाएं, बताएं, वो तो छोटे हैं, वो तो ना समझ हैं। अभी तो हम ही खाते हैं महाराज जी कैडबरी किटकैट, हम बच्चों को क्या छुड़वाएं, हम ही गिफ्ट में वो लेते हैं और देते हैं। तो इस पे आप बार बार विचार करो, आप क्या कर रहे हो, वो शेलक को खा रहे हो, वो शैम्पू की वास्तविकता क्या है। शैम्पू आप जो लगा रहे हो, आप हिंसा का तांडव हटाना चाहते हो तो इनको समझना होगा, जो शैम्पू आप लगा रहे हो वो हानिकारक है। क्यों? क्योंकि उस शैम्पू के अंदर अंडे के अंदर का वो श्लेष्म रहता है, उसमें अंडे का अंदर का तत्व शैम्पू में लाया जाता है। और सुनो, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी ऐसा बताते हैं कि शैम्पू को टेस्ट करने के लिए वो शैम्पू, बोले किसमें, बोले खरगोश को उस शैम्पू से नहलाया जाता है, उसकी आंख में वो शैम्पू डाला जाता है। क्यों? अगर उसकी आंख में शैम्पू डाल के देखते हैं कि उसकी आंख में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, उसके हिसाब से रेशो तय किया जाता है, तो उसके हिसाब से वो बनाया था। हजारों
खरगोशों की आंख आपके शैम्पू के परीक्षण में जाती है। विचार करना, कितनी सारी कंपनी हर बार एक रेशो तैयार करती है, हर बार शैम्पू को टेस्ट करती है और डालती किन में है वो। अब तेज हुआ तो गया बेचारा, अंधा हो गया। आप अंधा कर रहे हो, आज आप अंधा कर रहे हो उन खरगोशों को, कल आप अंधे बनोगे, ध्यान रखना। आज आप किसी, क्यों हम तो लगा रहे हैं, अरे आप लगा रहे हो तो समर्थन तो हो गया। आज आपने उन खरगोशों को अंधा किया है, कल आप अंधे होगे, ध्यान रखना। ये चश्मा इसीलिए लगाया क्योंकि आप लोगों ने खूब शैम्पू लगाया होगा। अभी नहीं लगा रहे महाराज, पहले तो लगाया होगा, पहले लगाया होगा। उन आपने आंख उन खरगोशों को अंधा किया है, आप भी अंधे बनोगे, ये निश्चित मान के चलना। 100 बार सोच लेना उस शैम्पू के पहले, लगाने के पहले। जितने भी सिल्क आए या पाउडर यूज कर रहे हो, इसमें क्या होता है, इसकी भी हकीकत सुन लो। बिल्कुल क्या होता है, बोले ये जो है रेशम के कीड़ों को मारकर बनाया जाता है। ये जितने बाल हैं, त्वचाएं चमकाने के जितने भी कॉस्मेटिक आइटम हैं, इन कॉस्मेटिक जो बाल को चमका रहे हैं, जो शरीर को, हमारे चेहरे को चमका रहे हैं, उन सब में ये सिल्क ऑयल का प्रयोग होता है। और सिल्क ऑयल काय से बनता है, बोले वो जो रेशम के कीड़े होते हैं वो बड़े चिकने होते हैं। क्यों, उनको ही क्यों यूज करते हैं, बोले रेशम के कीड़ों की जो त्वचा होती है बहुत चमकीली होती है। दुनिया के सब जीव देख लो एक तरफ, और सबसे चमक अगर किसी की होती है तो बोले रेशम के कीड़ों की होती है। तो रेशम की, आपने रेशम की साड़ी देखी है कैसी होती, चमकीली सी और मुलायम सी। तो वो चमकीली और मुलायम पना रेशम के कीड़े होते हैं। तो उस रेशम के कीड़े से आपकी कॉस्मेटिक आइटम बनती है, जो आप आपके चेहरे पर लगाते हो सजने संवरने के लिए, जो आप लगा रहे हो। 100 बार सोच लेना कितने सारे कीड़े उसमें बड़े होंगे उस सिल्क, उसमें आप विचार कर लेना। आप अंदर से सोच लेना, हम क्या कर रहे हैं, हम जैन हैं, अहिंसा धर्म को पालने वाले हैं, तो क्या कर रहे हैं। वो सोने चांदी का जो वर्क है, आप उस वर्क का भी त्याग कर दो। ये निश्चित मानना, हम तो जब छोटे थे तब छोटे पाठशाला में थे, तो पाठशाला में हमें एक पंडित जी ने पढ़ाया था। वो पंडित जी तो अब नहीं रहे, जिन्हें पाठशाला पढ़ाई थी, वो पंडित जी की बहन जी बैठी हुई है आप लोगों के बीच में। पंडित जी की बहन बैठी हुई है, वो बैठी हुई है पंडित जी की बहन के, हाँ बिल्कुल वही बैठी हुई जिनके घर हमारे हार हुए। तो उन्होंने कहा वो महावीर जी में थे। क्या नाम बोलो, क्या नाम क्या था पंडित जी का, नाम क्या था वो जो अपने यहाँ थे पहले, सुरेश चंद जी। तो सुरेश चंद जी ने बचपन में बताया था, मैं जब छोटे थे, छोटे से पाठशाला में पढ़ते थे, तो सुरेश चंद जी ने बताया था उस समय। तभी हमने सोचा था, अच्छा ये वर्क जो सोने चांदी का जो वर्क होता है, चांदी की पत्ती के साथ वो गाय या भैंस की ताजा आंत को रखकर कूट कर वो बनाया जाता है। और जितनी भी मीठी सुपारी होती हैगी उनमें वो वर्क रहता है, जितनी भी मिठाई होती है उनमें वो वर्क रहता है। तो आप विचार करना, हिंसा का तांडव हटाना है तो हमें बहुत विचार करके उसको छोड़ना होगा। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम जैन अहिंसक नहीं बन पाएंगे। और एक और बहुत आज चला है, वो भी माताएं हर घर में आजकल मिलने लगा है, उसको विचार करना। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप उस वस्तु को तो घर से बाहर कर देना माताओं, वो हर घर में आज मिल रहा है। वो है क्या उसको बोलते हैं आप, अजीनोमोटो, है ना, क्या अजीनोमोटो बोलते हैं ना, अजीनोमोटो उसको बोलते हैं। ये अजीनोमोटो क्या है, इसकी वास्तविकता आपके बीच में रखता हूं, कान खोलकर सुनना। ये जो अजीनोमोटो एक बनता कायम है, जितने भी स्वाद बढ़ाने के आपके जितने सैंडविच है, इडली है, डोसा है, चाउमीन है, फास्ट फूड है, सब में सॉस में ये अजीनोमोटो मिलता है। ये बनता कैसे है महाराज, इसकी वास्तविकता आपके बीच में। रुको, सुनो माताओं, सुनो तो बाद में कर लेना, जो है सो है, ठीक है, सुन तो लो। अजीनोमोटो क्या है, जापान के एक वैज्ञानिक हुए, पूरी रिसर्च पर। एक बात ध्यान रखना, कोई भी मेरे से प्रूफ ले लेना आके, कोई बात में मन से फेंका फाकी नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। जो बोलोगे सबके कागज पेश कर दूंगा आपके सामने। अजीनोमोटो की कहानी आपके बीच में रखता हूं। एक जापान के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर किदो आइकेडा। उन्होंने सन 1908 में एक सूखे समुद्री सीवेज से
एक संगठकों को तैयार किया और खोज करके कि स्वाद में ग्लूटाकोट करके एक पदार्थ होता है, उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो उस आयोडीन उत्पादन के लिए उन्होंने उसको उत्पादित किया और एक सुबुर्स्की सुजुकी से संपर्क किया, जो बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, उनसे उन्होंने उसको पेटेंट तैयार किया और फिर उसके बाद अजीनोमोटो पूरे विश्व के सामने लेके आए। उसके कई नाम है, अजीनोमोटो भी कहते हैं उसको, मोनोसोडिक ग्लूटामेट भी कहते हैं उसको, वेटेसिन भी कहते हैं, एसेंट भी कहते हैं उसको, ऐसा वो एक जापानी नाम है ये। अब ये उस समय की विधि थी। अभी 3 विधियां है। तो पहली विधि ये है कि वानस्पतिक प्रोटीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जल का अपघटन करके बनाया जाता है। ये 1909 से 1962 तक चली ये विधि। पूरा आपके सामने पूरा ब्यौरा रख रहा हूं मैं। फिर उसके बाद दूसरा बंद हो गया 1962 से। फिर क्या हुआ, बोले 1962 से 1973 तक एक्रिकोलाइंटन सीधे रासायनिक संश्लेषण के द्वारा ये बनाया गया है। फिर अब आज वर्तमान में अजीनोमोटो कैसे बन रहा है, आज की बात बताओ ना। तो 1972 से आज 2024 तक अजीनोमोटो कैसे बन रहा है वो बता रहा हूं। ये अजीनोमोटो बन रहा है जो जीवाणुओं के द्वारा किण्वन से, जो वर्तमान विधि विश्व के अधिकांश इस उत्पादन को बना रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं, तो ये काय से बना रहे हैं, तो बोले इसमें अब मछली, और मछली भी कौन सी, जो समुद्र के बाहर छोटी छोटी होती है, जो रहने के बाद जा नहीं पाती, उन मछलियों को सुखाया जाता है, उनका पाउडर फॉर्म किया जाता है। और पाउडर फॉर्म करने के बाद वो जितने तत्व उन्हें मिलाए जाते, उससे वो अजीनोमोटो, वो आप उसको नमक भी बोलते हैं, उसको सॉल्ट भी बोलते हैं, वो बन रहा है। वो आपके आहार की सामग्री में है, आपके भोजन में अजीनोमोटो है, जिससे आपको स्वाद बहुत अच्छा लगता है। सफ़ेद चमकीली रंग का ये होता है। लेकिन ध्यान रखना, अब अजीनोमोटो खा रहे हो, अब उस अजीनोमोटो से क्या क्या हो रहा है। वो हो गया मांसाहारी है, ठीक, कोई बात नहीं, मांसाहारी है, आपने स्वीकार कर लिया, आपने मान लिया। लेकिन अब आपको उससे शारीरिक नुकसान क्या है, ये पूरी रिसर्च अजीनोमोटो की आपके सामने रख रहा हूं कि अजीनोमोटो से क्या क्या हमारे शरीर को तकलीफ हो रही है। तो उनका कहना यह कि जो अजीनोमोटो इसके सेवन से माइग्रेन, शरीर में जितनी सूजन होती, वो दर्द, अस्थमा, थकान, मिचली, डिप्रेशन अजीनोमोटो की देन है। प्रयोगशाला में प्रयोग करने के बाद MGS प्रयोग किया गया, उससे ये पाया गया कि ब्रेन के सेल्स इससे खत्म होते हैं। शोध से ये पाया गया, MCHG की जो रिपोर्ट है उससे ये पाया गया कि इसमें जो है डिसऑर्डर वाली, और कह सकते हैं कि ओबेसिटी यानी मोटापा की बीमारी इससे होती है, एलर्जिस डिसीज इससे होती है, एंजाइटी इससे होती है, पैरालिसिस की शिकायत में सबसे प्रमुख कारण अजीनोमोटो को माना। और आज बहुत सी लोगों को पैरालिसिस है, मिर्गी के दौर में अजीनोमोटो को माना गया है। और फिर इसको खाने से शरीर में सबसे ज्यादा हानि होती है पानी की कमी, पित्त बहुत बढ़ता है, पानी की कमी आ जाती है, और जितनी सूजन होती है वो इसके माध्यम से होती है। बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। पेट के निचले भाग में जो दर्द है, उल्टी है, डायरिया है, ये सब दुष्प्रभाव अजीनोमोटो के। अधिक पसीना आना, एक बच्चा कल आया था मेरे पास, बोल रहा था महाराज जी बहुत पसीना बहुत आता है। मैं नाम भूल के, हमारी बुआ जी का भतीजा, छोटा सा बालक, महाराज जी कोई तरीका बताओ, एक तो बाल सफ़ेद हो गए। अच्छा, वो पूछने लगा, पहले तो निमंत्रण दे दिया, महाराज जी कल आ जाना। मैंने बहुत बढ़िया। फिर बोले महाराज मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और फिर बोले महाराज जी मुझे पसीना बहुत आता है, क्या करूं। तो मैं उसको बता रहा हूँ पसीना आने का कारण क्या है। पसीना आने का कारण है अजीनोमोटो, और बाल सफ़ेद होने का कारण क्या है, छोटे से बच्चों का फास्ट फूड। फास्ट फूड में ऐसे तत्व मिले हैं जिसके माध्यम से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बुढ़ापा आ रहा है, उसका कारण वो फास्ट फूड है। अभी कल पूरा ई नंबर रखूंगा तो उसमें आपको पूरी जानकारी, कल अपने अपने बच्चों को लेके आना, तो वो ई नंबर की कहानी पूरी और बता दूंगा। कल रविवार है तो कल रविवारी प्रवचन मेरा उसी पे रहेगा, ताकि और उनको समझ में आ जाए। तो ध्यान रखना, अजीनोमोटो बच्चों के लिए सबसे हानिकारक है। स्कूल जाने वाले ज़्यादातर बच्चों को सिर दर्द की शिकायत उससे हो रही है। और साथ साथ में जो आज की बहुत बड़ी समस्या है, बांझपन, बच्चे नहीं होना, उसमें अजीनोमोटो प्रमुख कारण है।
और अजीनोमोटो के लिए अगर हम बात करें तो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत नुकसानदेह है, हड्डियों को कमज़ोर करता है, शरीर में अनेक प्रकार के दर्द और साथ में श्वास जो हम लेने में दिक्कत हो रही उसमें भी अजीनोमोटो है। इस अजीनोमोटो से सर्दी जुकाम भी आपको बनी रहेगी, थकान भी हमेशा महसूस होती रहेगी। ये इस प्रकार का एसिड है, उसके बावजूद भी आज घरों में अजीनोमोटो मिलता है, हर घर में मिल जाएगा अजीनोमोटो। यहाँ जितनी माताएं बेटी सबके घर में वो नमक मान के ले रही है, वो नमक नहीं है, वो जीवों का क्लेवर है, ये मान के चलना। नहीं हम नहीं रख रहे तो जितनी फास्ट फूड की चीज आ रही सब में है, वो चाहे चाउमीन है चाहे कुछ है, सब में है, बिल्कुल ये मान के चलना वो जीवाणुओं के द्वारा बनाया गया है। उसमें क्या बोलते कैलिनोफॉर्म बैक्टीरिया है, वो जो बैक्टीरिया है ना वो चलता है, और जो चलता है हमारे आगे में उसको त्रस बोला है, वो त्रस का क्लेवर है। जो मैंने आप बोलो ना कैलिनोफॉर्म बैक्टीरिया उससे बना है, वो चलता हुआ त्रस है, उस त्रस से आपका वो बना हुआ है, वो मांस है, वो खून है। सो उससे वो जो अजीनोमोटो है आप अपना स्वाद बढ़ाने के लिए ले तो रहे हो, लेकिन वो इंद्रियों के कार्य को दबा देता है, वो खाने के बुरे स्वाद को पता नहीं चलने देता है। मतलब क्या हुआ, वो अजीनोमोटो में लाया तो वो जो मान लो वो स्वाद था उसकी स्वाद को खत्म करके उसने उस बेस्वाद को स्वादवार बना दिया, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि वो बेस्वाद था, उस बेस्वाद को स्वाद वाला बनाया उस अजीनोमोटो ने। मतलब बेस्वाद चीज को आप खा रहे हो उस अजीनोमोटो के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से। ये माया सबसे घटिया पदार्थ कोई है तो वो है अजीनोमोटो। अगर आप सच में शाकाहारी हैं तो आपको इसको नहीं खाना चाहिए। अजीनोमोटो को आज हर घर में प्रयोग हो रहा है, बाजारी हर वस्तु में, चाहे पिज्जा हो, बर्गर हो, मैगी हो, चाउमीन हो, सभी फास्ट फूड में अजीनोमोटो मिलाया जाता है, और वो अजीनोमोटो आपके घरों में भी है। तो हम ये चाहते हैं ये अजीनोमोटो आपके घर से दूर हो, आपके जीवन से दूर हो, तो निश्चित रूप से आप आ जाएंगे। हर जो डब्बा बंद पदार्थ है उन सब में अजीनोमोटो का प्रयोग किया जाता है। अब आगे और आपके बीच में बात रखूंगा, कल अगर समय रहा तो और ई नंबर्स की बात और आगे रखूंगा। अभी थोड़ा सा प्रवचन तो चल रहा था, तीर्थंकर बनना है उस पर, और 8-8 बिंदु चल रहे थे, पर मेरा भाव ये कि 1-2 दिन ये पूरी चीज़, ये तो मैंने बहुत डिटेल में अगर चाहिए आपको तो देख लेना, आप वहाँ पे एलोरा में किया, लेकिन यहाँ बच्चे बैठते हैं और बच्चे सुन लेंगे तो हो सकता है कुछ डबल भी बोल दिया तो कौन सा फर्क पड़ेगा। तो ये मेरे को अभी डिटेल खोलना है कि अभी तीर्थंकर वाला चलने देना है, इसको रख दूँ 1-2 दिन और, खोल दूँ आपकी आंखें, बता दूँ किसमें क्या मिलता है। सुनना है बच्चों, पूर्वी नहीं सुनना, हकीकत सुन ले, खा मना नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो पता चले कि हम कर रहे हैं। इतनी रखता हूँ, समय अपना अधिक हो रहा है। अभी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिष्यों की मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा बासा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य होने जा रहा है 10 दिवसीय संवेक वैराग्यशाला का भव्य आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक शिविर में आप भी सहभागिता कर पाएं। आत्म चिंतन ध्यान के साथ साथ गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर। स्थान सीमित है, अतः साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1100 रूपए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पारस जैन 9752206002, स्वदेश जैन 9753211008, राहुल जैन 8878197888। नोट: शिविर में उपस्थित सभी शिवरार्थियों को हथकरघा के वस्त्र, आवास एवं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी।